दुनिया का सबसे खतरनाक जार बम रूस की टेस्टिंग में तबाह हो गया था आइसलैंड। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम जार बम है, जिसके ब्लास्ट होते ही एक बार में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इस बम को बनाने वाले वैज्ञानिक को बाद में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा हो गया है। लगभग बर्बाद हो चुका यूक्रेन आज भी रूस के सामने टिका हुआ है। हालांकि रूस के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसे अभी तक पुतिन ने मैदान में नहीं उतारा है। कहा जाता है रूस अगर इन हथियारों को मैदान में उतार दे तो बस कुछ ही देर में पूरे यूक्रेन उसके कब्जे में होगा। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में होने वाली जन हानि किसी से रोके नहीं रुकेगी। लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। रूस ने कई बार युद्ध में परमाणु बम की धमकी दी है। दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम का नाम है जार बम। यह बम लाखों लोगों को एक झटके में जान ले सकता है। इस बम की टेस्टिंग में पूरा द्वीप तबाह हो गया था। रूस के पास मौजूद खतरनाक हथियारों में सबसे खतरनाक है जार बम। जार बम के ब्लास्ट होते ही एक बार में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा जो इस बम के प्रभाव में आएगा उन्हें स्किन जैसी बीमारियों को भी झेलना पड़ सकता है। जार बम को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था। इस बम का नाम रूस के राजाओं की उपाधि से दी गई है। तत्कालीन सोवियत संघ के एटमी वैज्ञानिक आंद्रेई सखारेव ने 60वें के दशक में इस बम को तैयार किया था। यह बम अमेरिका को पछाड़ने के लिए तैयार किया गया था। यह परमाणु बम 8 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा, इसका वजन 27 टन से भी ज्यादा है। 30 अक्टूबर 1961 को यह एटम बम परीक्षण किया गया। तब करीब 5 मील चौड़ा आग का एक गोला उठा। आग के गोले इतने भयंकर थे कि 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। वहीं बम के विस्फोट से उठे धुएं का गुब्बारा करीब 40 मील ऊंचाई तक गया। इसने करीब 100 किलोमीटर के इलाके को कवर किया। इस बम की टेस्टिंग मात्र से ही नोवाया जेमेलिया द्वीप तबाह हो गए। हालांकि इसके बाद इस बम की ताकत को घटा दिया गया। टेस्टिंग के लिए बनाया गया था स्पेशल लड़ाकू विमान। बताया जाता है इस बम की टेस्टिंग के लिए ले जाने से पहले सोवियत संघ ने अपने Tu-95 लड़ाकू विमान में काफी बदलाव किए थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे फिर से तैयार किया गया था। इस लड़ाकू विमान को खास तौर पर परमाणु सक्षम हमले के लिए ही बनाया गया था। कहा जाता है कि Tu-95 लड़ाकू विमान ने इस बम को फायर करने के बाद उसकी तस्वीर भी उतारनी थी। ऐसे में उसे बम को गिराने के तुरंत बाद वहां से वापस करीब 50 किलोमीटर दूर भागना था। तय समय के अनुसार लड़ाकू विमान ने बम को फायर किया और वहां से वापस लौटा। करीब 50 किलोमीटर दूर पहुंचते ही एक भयंकर ब्लास्ट हुआ और टीयू विमान गोते खाकर 1000 मीटर नीचे आ गया। तब जहाज के पायलट ने बताया वो इतना खतरनाक मंजर था कि उस दौरान फाइटर प्लेन को कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो गया था। जार बम को बनाने वाले आंद्रे सखारोव को मिला था नोबेल पुरस्कार। सोवियत संघ को हथियार की रेस में अमेरिका से काफी आगे निकालने की इच्छा रखने वाले तत्कालीन सोवियत वैज्ञानिक आंद्रे सखारोव का जार बम को बनाने में बेहद महत्वपूर्ण रोल था। उन्होंने एटम बम, हाइड्रोजन बम के टेक्नोलॉजी को मिलाकर यह जार बम बनाया था। इस बम की टेस्टिंग के बाद 1963 में ऐसे बमों के परीक्षण पर रोक लगा दिया गया। बाद में सखारोव ने एटमी हथियारों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ी। उन्होंने एटमी टेस्ट करने वाले 1963 की पाबंदी का खुलकर समर्थन किया। हालांकि इसके बाद उन्हें अपने ही देश में विरोध भी झेलना पड़ा था। 1975 में सखारोव को उनके प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी एक बम करोड़ों लोगों को मार सकता है। वहीं अगर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध हो जाए तो मान लीजिए कि कई करोड़ों लोगों की जान जाएगी। न्यूक्लियर बम फटने से ही मात्र से ही गर्मी रेडिएशन निकलता है। न्यूक्लियर बम के फटने से सिर्फ 10 सेकंड में ही ये आग का गोला बन जाता है। फटने के बाद आसमान से दूर रेडियो एक्टिव कचरा गिरता है जो आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैलाता है। जब न्यूक्लियर बम फटता है तो उसके आसपास मौजूद लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता है। बम फटने के 10 सेकंड के अंदर ग्राउंड जीरो में मौजूद लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। बम फटने के बाद कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली शॉक वेव निकलेगी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी।
बम अपने 2 किलोमीटर की परिधि की हर बिल्डिंग को गिरा देगा। सिर्फ वही इमारत बचेगी जो बेहद मजबूत होगी। जो इनकी चपेट में सीधे नहीं आए उन्हें फेफड़ों की समस्या, कान के पर्दे फटना, अंदरूनी चोट होती है। इसके अलावा लोगों की बिल्डिंग गिरने, पत्थर या शीशे उड़ने से चोट लगेगी। बम से निकलने वाली गर्मी से हवा गर्म हो जाएगी, जिससे हर चीज आग पकड़ लेगी। वहीं लोगों की खाल बुरी तरह जल जाएगी। इस दौरान सबसे बुरी बात यह रहेगी कि लोग चाहेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिले, लेकिन इतने बड़े हमले में अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए दुनिया नहीं चाहती कि कभी न्यूक्लियर वॉर हो। जब दो देशों में तनाव होता है तो सबसे ज्यादा खतरा न्यूक्लियर बम का होता है। न्यूक्लियर बम की धमकी, लेकिन असल में न्यूक्लियर बम के फटने से क्या हो सकता है हम ये सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।